You need to learn how to select your thoughts just the same way you select your clothes every day. How sweet. देखा, ये भी एक होमवर्क है ना. हाँ. This is a power you can cultivate. मैं आपसे पूछ रहा था ना कि कभी ऐसे होता है, कभी वैसे होता है, करना कैसे, कभी लड़ता हूँ, कभी झगड़ता हूँ मन से, फिर मन को हमने बच्चा बनाया है, बहुत मेहनत की. तो यहाँ cultivate, this is a power you can cultivate if you want to control things in your life so bad, work on the mind. You need to learn how to select your thoughts just the same way you select your clothes every day. This is a power you can cultivate. If you want to control things in your life so bad, work on the mind. That's the only thing you should be trying to control. Beautiful. Now underline the last line. That's the only thing you should be trying to control. That's the line which has to be underlined. And control means not in the negative way. कई बार हम कहते हैं मन को control करना है, मन को दबाना है. नहीं. Control means that's the only thing जिस पर आप attention दो, ये किस दिशा में जा रहा है, इसको क्या करना है, क्या सोचना है, जो हमने इसको अपनी first priority रख दिया था. और जब हमने फिर वो, आपने बहुत सुंदर बात शेयर की कि मन को जीतेंगे तो जगत जीत बन जाएंगे. ये लाइन वो ही बता रही है. एंड इतनी सुंदर फर्स्ट लाइन थी कि जैसे आप रोज सुबह सिलेक्ट करते हैं कि आपको क्या पहनना है, उसी तरह आप सिलेक्ट करें कि आपको कौन सी थॉट क्रिएट करनी है. देखो, व्हेन वी चूज आवर ड्रेस टू वेयर इन द मॉर्निंग, या यू चूज योर परफ्यूम दैट यू विल यूज इन द मॉर्निंग, हम क्या क्या सोचते हैं. ये ड्रेस, कौन सी ड्रेस मुझ पर अच्छी लगेगी, कौन सी ड्रेस पहनकर I go out into, अच्छा कौन से इवेंट के लिए कौन सी ड्रेस राइट है, वो भी देखते हैं. फिर कौन सी ड्रेस लोग वहाँ पर अप्रिशिएट करेंगे, ये सारी चीज़ें सोचकर फिर वो ड्रेस चूज करेंगे. नाउ कौन सी थॉट मेरे लिए राइट है, कौन सी थॉट मुझ पर अच्छी लगेगी. वैसे जैसे सुबह सुबह अलग कपड़े पहनते हैं, नाइट डिनर हो तो अलग पहनते हैं, right. वैसे ही सुबह सुबह की थॉट्स एकदम प्योर, अच्छी, पवित्र से शुरू करें. And तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुझ पर अच्छी लगनी चाहिए वो थॉट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वील नेवर ड्रेस शैबिली ना. जो चीज़ हम पर सूट नहीं, कहते ना ये आप पर सूट नहीं कर रही चीज़. हम अपने थॉट्स को चेक करें ना, कौन सी थॉट मुझ पर सूट करती है, कौन सी थॉट मुझ पर नहीं सूट करती है. प्योरिटी, पावर, रॉयल्टी, स्ट्रॉन्ग, हैप्पी, ब्लिस, ये मुझ पर सूट करती है. कब से ब्लिस ब्लिस कह रही हैं, तो ब्लिस हमारा मतलब, ब्लिस का क्या हैप्पीनेस ही मतलब हो ना. हैप्पीनेस से भी एक स्टेप ऊपर. ब्लिस कनेक्टेड विद गॉड. जैसे हर शब्द का एक जैसे ऑपोजिट होता है. हैप्पी, अनहैप्पी, राइट. हर एक का एक होता है. सुख, दुख, शांति, अशांति. ब्लिस का कोई ऑपोजिट नहीं है. ये अपने आप में एक, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आनंद. एक अलग ही मन की स्थिति. कई बार जैसे कहते हैं तो अपनी ही स्थिति मस्त है, ये एकदम कहते हैं आनंद आ गया. दिस इज ब्लिस. नाउ व्हेन वी से बीइंग ब्लिस means this is what you are going to be today. Be an embodiment, a personality of bliss. कहेंगे आपके ऊपर ये सूट करता है, personality of bliss. ये personality सारा दिन में जहाँ जाएगी तो कैसी खुशबू फैलाएगी. इसको जो देखेंगे वो अप्रिशिएट करेंगे. तो इसीलिए जो कहा कि आप जो ड्रेस कैसे चूज करते हैं, ये सब सोच के चूज करते हैं ना. इवेंट कौन सा, मुझ पर कैसे अच्छी लगेगी और लोगों को क्या पसंद आएगी. सिमिलरली बीइंग ब्लिस मीन्स इफ मेरी स्थिति वो ब्लिस में है, छोटी छोटी बातों में उलझती नहीं है, छोटी छोटी बातों को कॉम्प्लिकेट नहीं कर देती है, सहज है, सरल है, यहाँ ज़्यादा पकड़ के नहीं रखी हैं चीज़ें, ईजी. यहाँ तो खुशबू जो मुझसे फैलेगी, वाइब्रेशन जो मुझसे रेडिएट होगी, बिकॉज द थॉट्स दैट वी क्रिएट इज लाइक आवर परफ्यूम. एक एनर्जी फील्ड क्रिएट हो जाती है हमारे चारों तरफ. इसीलिए कोई कमरे में एंटर करे तो उसकी एनर्जी फील्ड उसके साथ एंटर करती है. जैसे आप जो परफ्यूम लगाएंगे, अब लगाई तो आपने है सिर्फ, लेकिन आप जहाँ भी जाएंगे वो खुशबू हर एक को मिलने वाली है, बिकॉज दैट्स द परफ्यूम यू चोज टू वेयर दिस मॉर्निंग. तो जब वो परफ्यूम आप लगा रहे हैं, यू विल टेक केयर दैट यू स्मेल गुड,
because everywhere you're going to carry that smell the whole day. Similarly, जो thoughts हम create करते हैं वो हमारी energy field है. हम जहाँ जाए हमारी energy field हमारे साथ जा रही है. Be careful. जैसे बच्चे सुबह मुझसे मिलने आते हैं कमरे में, तो वो पहचान जाते हैं कि डैडी ने अभी पूजा खत्म की. Yes, क्योंकि एनर्जी फील्ड नहीं, धुआं, उसकी खुशबू, उसकी अगरबत्ती, राइट, एटमॉस्फेयर, और जैसे आप नॉट एनर्जी ओनली दैट, उस समय क्योंकि आपने अभी अभी जस्ट पूजा खत्म की है, आपकी अपनी सोच, तो वो वाइब्रेशन बन गई ना कमरे की पूरे. तो उस समय पर जो आएगा उस रूम में, उसको फील कैसे आएगी. मैं ये कहना चाहता, जैसे हाँ कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे अगर वही कोई और चीज होती तो ये बात बच्चे जो एंटर करता है वो ये लाइन नहीं कहेगा कितना अच्छा कह रहा है, लगेगा यार कुछ गड़बड़ है, मैं बाद में मिलता हूँ. तो एनर्जी फील्ड, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा 50 से 60 हजार विचार एक दिन के अंदर, 50 to 60,000 thoughts per day. Am I taking care of the quality I create the whole day? बातें तो आएंगी, मतलब परिस्थितियां आएंगी. अभी हम जर्नी पर हैं तो हम अभी रिएक्ट करेंगे, हर्ट होंगे, अपसेट होंगे. अब एक प्रैक्टिस कितना लंबा खींचेंगे. नाउ दिस प्रैक्टिस, ओके, वी कैन नॉट मूव फ्रॉम yes I used to get hurt and now I'm not getting hurt at all. Yeah, I used to get angry, now I'm not getting angry at all. It won't be black and white. Right now. हर्ट को कितने घंटे खींचेंगे? Yes, क्योंकि उतनी कितने देर, दिन खींचेंगे, कितने साल खींचेंगे? हाँ, अभी दिन और साल नहीं, अभी घंटे भी नहीं, अभी उसको छोटा छोटा करना होगा. दिस इज एटलीस्ट व्हाट वी कैन स्टार्ट डूइंग. कि बात आई, बुरा लगा, सोचना शुरू किया उस डायरेक्शन में, सोचते ही जा रहे हैं. नाउ ओके, इनफ, इससे ज्यादा नुकसान नहीं. सोच लिया, बीत गए 10 मिनट, बीत गया आधा घंटा. मेरी एनर्जी मेरे भाई के बच्चे की शादी में नहीं बुलाया गया तो 10 साल से याद आता है अभी तक, तो आप कैसे बोलेंगे कब तक खींचेंगे? याद आता है ना, अभी याद आता है क्योंकि वो यहाँ पे है, रिकॉर्डिंग अभी भी है. बात उस टाइम जब हुई थी तो दर्द हुआ था, जिस दिन वो बात हुई, कोई बात हुई, दर्द हुआ. अभी भी तो दर्द वापस आता है, वो थॉट आती है. दर्द वापस नहीं आता, वो दर्द है ही, इसीलिए बात वापस आती है माइंड में, थॉट आती है, क्योंकि वो जो बात उस टाइम हुई थी उसको हमने आंसर नहीं दिया. इसीलिए अपने इश्यूज को रोज रात को सोने से पहले रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है. क्या दूं मैं इसको आंसर, लंबा नहीं खींचने के लिए? लंबा नहीं खींचने के लिए, सपोज मुझे किसी ने नहीं बुलाया ना, शादी पे नहीं आपको मैंने बुलाया, हाँ, अपने बच्चे की शादी में. हाँ. आप मुझे अपने बच्चे की शादी में, दूसरे बच्चे की, तीसरे में भी नहीं बुलाएंगे? नहीं बुलाया, ओके, सिचुएशन जो आई, मुझे नहीं बुलाया. अब अपने मन को आंसर दे दें सारे, कि शायद मेरा इस समय उनके साथ रिश्ता ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया. वो किसी बात से मुझसे हर्ट हैं, जो मैं शायद उनसे पूछ के क्लैरिफाई भी कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ, इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया. कोई बात उनको तकलीफ दे रही है, इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया, और तो कोई रीज़न हो नहीं सकता. ये सब क्लियर करके, बट हम वो नहीं करेंगे, हम सिर्फ बोलेंगे बुलाया नहीं, देखो बुलाया नहीं, मैंने उनको हमेशा बुलाया, उन्होंने बुलाया नहीं. क्या समझते हैं वो, मैंने उनके लिए इतना किया. दिस विल क्रिएट हर्ट. हर्ट इज नॉट द सिचुएशन कि बुलाया नहीं, लेकिन नहीं बुलाने पर मैंने क्या क्या सोच करके यहाँ पकड़ लिया. इससे अच्छा 5 मिनट निकाल के उनसे ही बात कर ले. अगर बात खत्म अंदर नहीं कर पा रहे तो बाहर बात करके आंसर पूछ ले. और कुछ भी नहीं है तो उनका मन नहीं था मुझे बुलाने का, एंड दे हैव अ चॉइस. कोई मुझे अगर नहीं बुलाए तो मैं जाके भीख मांगूंगा उनसे कि वो आप भी बात मुझे नहीं बता है. दो कि उन्होंने मुझे, पहले आपने मुझे भीख के कटोरे में कुछ नहीं दिया, फिर और मांगू प्लीज ये बता दो क्यों नहीं दिया. अगर वो बात मुझे परेशान कर रही है, और नहीं. जितनी देर परेशान कर रही है, मतलब एक थॉट चल रही है जिसका आंसर नहीं आ रहा, तो जितनी देर हम सोचेंगे तो भी तो उन तक वाइब्रेशन जा रहे हैं. यही थॉट होता है, ये हुआ क्या मुझसे, कौन सी गलती हो गई. तो वो गेस करने से अच्छा पूछ लें सामने वाले से. बंदा बात ही नहीं करता है, बुलाता नहीं है, तो आपको उसको पूछने के लिए फोन करेंगे. इतनी देर पकड़ के रखना, सी दिस इज ईगो विच विल ब्लॉक ना, कि मैं क्यों पूछूं. इफ इट इज इम्पोर्टेंट नहीं है तो बिना पूछे ही बातों को साइड पे. मेन चीज है उनका मन नहीं था मुझे बुलाने का, एंड दे हैव अ उनकी कोई मजबूरी होगी, रीजन ना, कोई भी रीजन, फैमिली उनका मन नहीं होगा, उनकी बीवी नहीं बोली होगी, उनकी माँ नहीं बोली होगी, या
उनके रिश्तेदार नहीं होंगे, बच्चे खुद नहीं बोले होंगे कि उनको नहीं बुलाना। परफेक्ट कुछ आंसर, कितना कुछ तो होगा। कितनी ऑप्शंस हैं। अब उसको बेचारे को खोरे देंगे Yes. और मैं पूछूंगा और वो मजबूर है, हाँ, तो उसको और तकलीफ दूं पूछ के वेरी कि वो गुड। कैसे बोलेगा कि यार मेरी वाइफ ने बोला या मेरा बच्चा नहीं चाहता था, वो कैसे बताएगा। आपने कुछ एपिसोड पहले कहा था देन इफ वी आर हर्ट वी शुड गो एंड टेल देम दैट वी आर हर्ट, एंड अभी आपने कहा कि क्या जरूरत है उनको जाकर, और हर्ट हो जाएगा ना। हाँ, और उसको झूठ बोलने पे मजबूर करूं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेजोरिटी टाइम इश्यूज बाहर रिजॉल्व हो नहीं पाते हैं क्योंकि हम अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं, सामने वाला अपने पर्सपेक्टिव से राइट होता है। उस स्थिति ऑफ हर्ट में हम अपने अपने दृष्टिकोण से इतने अटैच्ड होते हैं कि हम दूसरे के दृष्टिकोण को सही है वो समझ नहीं पाते हैं, दूसरे को सिर्फ अपनी बात कन्विंस करने की कोशिश करते रहते हैं, एंड कई बार उसमें इतनी बातें और निकल आती हैं, बहुत सारी पास्ट की बातें और निकल आती हैं कि पहले चोट इतनी थी और बढ़ जाएगी, चोट और बढ़ जाती है। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि क्लैरिफिकेशन हो सकती है। विल आई गेट अ राइट एक्सप्लेनेशन विच विल बी कन्विंसिंग, या एक्सप्लेनेशन के बाद भी अगर मुझे ही अपने आप को कन्विंस करना है पहले ही कर लेते हैं। रिजॉल्व द इशू, आंसर द क्वेश्चन, पुट इट असाइड। पकड़ के रखेंगे तो 10 साल भी पकड़ के रख सकते हैं। वो आपका एक पॉइंट मुझे बड़ा सूट किया भाई, उनका मन नहीं किया या उनकी कोई मजबूरी होगी। हम भी कई लोगों को नहीं बुलाते हैं, सबको नहीं बुला सकते, और कई बार हम किसी बात से परेशान है, हमारा नहीं मन है किसी से बात करने का। आई हैव अ चॉइस, आई हैव अ चॉइस, यू माइट नॉट लाइक इट बट आई हैव अ चॉइस। अब आपको बुरा लगा कि मैंने नहीं बुलाया, बट मैं वो करूँगी जो मुझे अच्छा लगता है, और अब आप वो करें जिससे आपका मन ठीक हो जाए। अगेन यू कैन नॉट कंट्रोल मी। सो रिजॉल्व योर इशू। अब सपोज बात रिजॉल्व नहीं हुई, पुरानी कोई बात है, अब 10 साल पहले सपोज ये बात हुई थी और ये अभी भी थॉट सडनली आ जाती है, या तो अब रिजॉल्व कर दें आंसर दे के। अच्छा, रिजॉल्व नहीं भी कर पाते हैं, वो थॉट्स चलनी शुरू हो गई, जैसे ही वो थॉट्स चलनी शुरू हो गई मूड चेंज हो जाएगा, फीलिंग पर इफेक्ट आने लगेगा। एट दैट टाइम एटलीस्ट टेल योरसेल्फ कितनी देर ये सोचना है, और फिर सोचते सोचते अगर औरों से भी बात करनी शुरू कर दी वो, दिस इज अनदर वेरी क्रिटिकल थिंग। अगर औरों से भी वो एक कॉन्वर्सेशन में आ गई बात, तो वो एनर्जी फील्ड मैग्नीफाई हो जाएगी। जैसे हमने उस दिन देखा, गुस्सा बीइंग लेवल पे है, डूइंग लेवल पर आ गया, मैग्नीफाई हो जाएगा। तो इसीलिए हर्ट है, वो बात है, उसको अंदर रिजॉल्व करें। जितना डिस्कशन में आ गई, और अगर डिस्कशन में भी सभी ने उसी डायरेक्शन में इनपुट दे दिया, रीइंफोर्स हो जाएगा। वो नहीं करना है, वो नहीं करना। तो बात आ रही है, मूड डिस्टर्ब हो रहा है, हर्ट फील हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप स्टॉप इट फास्टर। अगर पहले मैं आधा घंटा मूड अपसेट होता था, बिकॉज नाउ अवेयरनेस है, पहले अवेयरनेस नहीं था। करना तो है, इजी है। वो आपका बेस्ट पॉइंट लगा मुझे, कब तक खींचेंगे, कितना खींचेंगे, कितना Yes. उसका एक लिमिट बना दो भाई। कितना टाइम उदास रहना है आपको इस तरह से? चलो 1 घंटा रहना है, ठीक 2 है, घंटे रहना है, गो अहेड। मतलब वैसे जिससे आपने कहा मन को बच्चे से पूछेंगे, Yes. भाई कब तक अभी तुम करने वाली हो? इट्स लाइक बीइंग विद अनदर पर्सन। जैसे 2 लोग बैठे हैं और एक का चेहरा उदास है, तो हम सामने वाला ऐसे ही तो नहीं बैठ जाएगा ना, कहेगा क्या हुआ, क्या बात हुई, क्या आपको परेशान कर रहा है। फिर वो आपको आपकी बात बताएगा, फिर आप उसकी बात को हल्का करेंगे, छोड़ो ना, क्या हुआ, इतनी सी बात, छोड़ो, मूड ठीक करो अपना। मूड ठीक हो जाता है। हम औरों का मूड ठीक कर लेते हैं, दूसरे लोग हमारा मूड ठीक कर लेते हैं। हम सबको मूड ठीक करना तो आता है ना, लेकिन सिर्फ क्या है, हम एक दूसरे का मूड ठीक करते हैं, क्या करके सोच को एक अलग दिशा में लेकर जाते हैं। बट वी कांट ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल। इसी तरह अपने आप से भी तो बात कर सकते हैं। दिस इज सेल्फ काउंसलिंग। मन बच्चा, अब क्या हुआ, चल रहा है, क्यों किया, ऐसा क्यों किया, कब तक इस बारे में सोचना है, कब तक इस बारे में सोचना है। ये दर्द हो रहा है, फैल रही है, एनर्जी फील्ड खराब हो रही है, वातावरण खराब हो रहा है, उन तक भी वो वाइब्रेशन पहुंच रही है। बी केयरफुल। अब क्योंकि अवेयरनेस है, वी विल ऑल एक्सपीरियंस दिस। कम से कम नहीं, अगर पहले आधा घंटा था, आज आप 20 मिनट पे रुक जाएंगे।
आप रुक जाएंगे क्योंकि अब आपको अवेयरनेस है। और फिर 20 मिनट से और कम और कम और कम, ये होता जाएगा। वी नीड टू टेक केयर, क्योंकि अदरवाइज जितना ज़्यादा खिंचा, जितनी ज़्यादा देर खिंची, वो नल का बहता जा रहा है। सो आई नीड, ये हम कर सकते हैं। थॉट्स का अगर हम सारा दिन में देखें, जैसे ही हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, जो नेक्स्ट चीज़ इमीडिएटली क्रिएट हो जाती है वो है फीलिंग। You know, sometimes we not able to check at the level of thoughts. We say I'm not feeling nice today. आज अच्छा नहीं लग रहा, मूड अच्छा नहीं है, मन उदास है। फीलिंग लेवल पर हम चेक करते हैं, I'm not feeling good और I'm feeling good. तो हमें ये नहीं पता चलता कि हम अपनी फीलिंग को ठीक कैसे करें। How do I feel better now? फीलिंग लेवल पर ठीक नहीं होगा। आपको सूक्ष्म रूप से चेक करना पड़ेगा, क्या थॉट्स क्रिएट कर रहे थे मैं काफ़ी देर से। फीलिंग मैनिफेस्ट हो गई है उससे। फीलिंग को चेंज करें, मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा, लेट मी फील बेटर, मैं क्या करूँ फीलिंग को चेंज करने के लिए। फीलिंग नहीं चेंज हो सकती है। गो बैक, सिट एंड चेक, क्या सोच रहे थे मैं पिछले 1 घंटे में, किसके बारे में सोचा, कौन सी बात सोची जिस वजह से ये फीलिंग क्रिएट हुई है। थॉट, नेक्स्ट स्टेज इमीडिएटली फीलिंग। अब जो फीलिंग मैं आपके बारे में कई बार क्रिएट कर दूँ, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे, फिर फील लाइक दैट, इट डेवलप्स माई ओवरऑल एटीट्यूड टुवर्ड्स द सिचुएशन कि ये ऐसी बात है। दुनिया के प्रति भी मेरी जो वृत्ति है, पहले सोच फिर फीलिंग, एटीट्यूड, वृत्ति बन जाती है। अब जैसी एटीट्यूड होगी वैसा मेरा व्यवहार होगा। जो मैंने आपके बारे में बहुत समय से सोचा होगा वो मेरा एटीट्यूड बनेगा। एटीट्यूड के अनुसार ही मैं बात करूँगी, व्यवहार करूँगी, कर्म में आ जाऊँगी। आज बहुत सारी बातें हो रही है, हाउ टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड पे वर्क नहीं होगा। थॉट क्या क्रिएट की थी जिससे ये एटीट्यूड बना। अब जो एटीट्यूड कर्म में आ गया, एक्शन में आ गया, नाउ एनी एक्शन रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स, हैबिट स्टार्ट हो गई थॉट से। अब ऑल माई हैबिट्स पुट टुगेदर पर्सनालिटी। आज हम पर्सनालिटी पे वर्क कर रहे हैं, कैसे बात करना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसे चलना है, कैसा सोचना है, वो तो नहीं मुझे किसी ने सिखाया। तो प्रोडक्ट रेडी हो गया, अब प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे हैं। प्रोडक्ट की फर्स्ट स्टेज क्या थी? बचपन से कैसा बोलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे चलना है, कैसे लिखना है, क्या पहनना है, क्या करना है, क्या सोचना है। मैंने झगड़ा करते हुए लोगों को देखा, वो कहता है तुमने ऐसा सोचा ही क्यों? हाँ, तुमने ऐसा सोचा ही कैसे? राइट। सोच कैसे लिया? बाप बेटे का झगड़ा चल, लेकिन बाप ने कभी ये नहीं सिखाया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि सोचना क्या है, कैसा सोचना है और सोच को कैसे बदलना है। राइट। बस उस पे सोचा भी कैसे? इतनी घटिया सोच आपके अंदर, यू नो। लेकिन वो सीखा ही नहीं ना, कभी भी किसी ने नहीं सिखाया। इसकी कोई स्कूल में भी क्लास नहीं है। हाँ, नहीं माँ है। बाप भी नहीं देते, दोस्त भी नहीं देते, तो क्या करें? जब यही नहीं सिखाया कि सोच हमारी क्रिएशन है, थॉट्स आर माय क्रिएशन, यही नहीं पता था। अभी भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। जब आप कहती है ना हमने ये क्रिएट किया थॉट, ये क्रिएट, मैंने कहा बार बार ही बोलते हैं क्रिएट किया, मैं कहाँ झगड़ा करना जाऊँ? मेरे पास मेरी तो थॉट आप पे ही आती है। ये सारा दिन में देखना है, अपने आप धीरे धीरे आ जाएगी इसकी अवेयरनेस कि ये अच्छा जो अपने आप भी आती है। आपने कहा तो कहाँ से आती है? मेरे अंदर से। तो अंदर भी किसने जमा करके रखी थी जहां से आई? मैं नहीं। तो कभी क्रिएट की होगी, रखी होगी, अब अपने आप आ रही है। मतलब आपका ये सिंपल भाषा में, मैंने डस्टबिन में कचरे में आम वाम खा के घोटली सब रख दिया और उसकी बास आती जा रही, स्टिंक होते जा रहा है, जो होगा ही नहीं अंदर, तो मैंने ही फेंका। यस, मैंने कभी ना कभी क्रिएट करके वो रखा है। जैसे आपने कहा उन्होंने शादी पे नहीं बुलाया, वो बात मैंने पकड़ के रखी है, तो अब आ रही है ना वो बीच बीच में कभी भी आ जाती है। वो फिर से याद आते हैं तो आ जाती है। कहीं और वो किसी और फंक्शन पे अब बुला लेते हैं तो वो बात याद आती है, तब तो नहीं बुलाया था। आपने मुझे अभी कहा था कुछ के हम दिन में हजारों पता नहीं कितनी थॉट सोचते हैं। कुछ देर पहले या कुछ एपिसोड्स पहले आपने एक बार ये भी कहा था कि एवरी थॉट हैज अ रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन या जो भी रिएक्शन ऑन द बॉडी। तो हर बार मैं सोच रहा था बीच में, जैसे आप बात कर रही थी, बेचारी बॉडी
अभी ये सोचे, अभी वो सोचो, अभी ये सोचो, मतलब कितना फ्लक्चुएट करो। See, it is कितना basically the बॉडी के अंदर quality of रिएक्शन। the thought. हाँ, तो हर थॉट की आपने कहा था ना कि रिएक्शन होता है। Effect on the cells of the body. ईच एंड एवरी सेल, हाँ ये पॉइंट भूल गया था मैं। Affects the ईच cell. एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी के ऊपर हमारी थॉट का रिएक्शन जब होता है, हाँ। तो मैं इतनी थॉट सोचूं और इतना गंद सोचूं, इतना दुखी रहूं, तो मेरे सेल्स का क्या हाल होता होगा। वो सिर्फ आपकी बॉडी पर नहीं इफेक्ट होता है, ईच एंड एवरी थॉट का पहले आपके मूड पर इफेक्ट होता है। सी, जैसा थॉट वैसी फीलिंग, तो इसका मतलब ईच एंड एवरी थॉट से हमारी फीलिंग डेवलप हो रही है। तो मतलब मेरा मूड, जिसको हम कहेंगे, ईच एंड एवरी थॉट से मेरा एटीट्यूड, एक्शन, पर्सनालिटी, फिर ईच एंड एवरी थॉट से मेरा शरीर, फिर मेरी ईच एंड एवरी थॉट वातावरण में जा रही है, वाइब्रेशन, फिर मेरी ईच एंड एवरी थॉट जिनके प्रति क्रिएट की है उनको भी जा रही है। तो मेरी हर थॉट का रिश्तों पर असर होता है, मेरी हर थॉट का हर जगह असर हो रहा है। और आपने जो कहा था पहले कि जिसके बारे में जिसको हम एक थॉट भेजते हैं वहां से रिटर्न भी आती है। हाँ, वो तो फिर वो तो नेक्स्ट स्टेज, लेकिन पहले मेरी एवरी थॉट का क्रिएशन और मेरी पर्सनालिटी बन रही है ना। थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनालिटी। अब ये पर्सनालिटी, ये सबसे डीप है, ये पर्सनालिटी सारा दिन सब कुछ कर रही है, राइट? और जैसा ये व्यवहार करती है, जो ये कर्म करती है, वो हमें पता है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा हमारा भाग्य बनेगा, वो फल हमें मिलेगा। तो पर्सनालिटी क्रिएट्स डेस्टिनी। तो माय ईच एंड एवरी थॉट इज राइटिंग माय डेस्टिनी। हाउ कैन आई अफोर्ड टू क्रिएट अ रॉन्ग थॉट? How can I afford to create a wrong thought? And then after creating all the wrong thoughts, we are going to other people and asking them, how do I change my destiny? मैं अपना भाग्य कैसे बदलूं? मेरा भाग्य यहाँ, इसीलिए तो देखो भाग्य यहाँ बोलते हैं ना। यहाँ क्यों बोलते हैं? मेरा भाग्य ही ऐसा है। यहाँ क्यों? यहाँ मेरा भाग्य खोटा है। यहाँ क्यों है भाग्य? क्योंकि यहाँ सोच है और हर सोच मेरा भाग्य लिखते हैं। तो भाग्य में कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, सोच को बदलते हैं। किसी ने ये कहा तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। ब्यूटीफुल, जिसके हाथ ही नहीं है। yes. तो फिर आपका पॉइंट ये करेक्ट हो गया, राइट? लिखी तो यहाँ जाती है। आप देखो हाथ की लकीरें, जिनके हाथ नहीं होते तकदीर। हाथ की लकीरें कैसे बनती हैं? चेहरा कैसे बनता है? फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। मन को बदलते जाएं, चेहरा बदलता जाएगा। मन को बदलते जाएं, हाथ की लकीरें बदलती जाएंगी। मन को बदलते जाएं, स्किन का टेक्सचर बदलता जाएगा। ये तो आउटवर्डली, एवरी सेल ऑफ द बॉडी, अंदर तो बहुत कुछ हो रहा होगा। ये जो चीजें दिखती हैं, स्किन का टेक्सचर चेंज हो जाता है मन की सोच से। ये तो विजिबल चेंजेस इन द बॉडी है। हाथ की लकीरें बदल जाती हैं। तो इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन माई डेस्टिनी, जब हमें समझ 10 दिन का मेडिटेशन कोर्स करके जो लोग आते हैं, अरे कितना बदल गए आप, कितने अच्छे लग रहे हैं आप। या छुट्टी पे जाके आते हैं, कोई किसी से झगड़ा नहीं, हॉलिडे मनाया, शिमला घूमा, इधर घूमा, बच्चों के साथ घूमा, सडनली चेहरे पे क्योंकि वो सारा जो कचरा था उसको निकाला ना। चाहे वो मेडिटेशन आया, फिर वापस शुरू हो गया बाद में ना, बट वो थोड़े दिन का भी देखो प्रभाव। इट शुड बी अ प्रूफ फॉर मी ना, कि थोड़े दिन भी जो मैंने किया, चाहे मैं मेडिटेशन रिट्रीट किया, वो भी नहीं, आप सिर्फ आधा घंटा सत्संग में जाओ, पूजा करो, जहां आप इंटरनली कर रहे हो कुछ, नॉट के सिर्फ मुख सत्संग कर रहा है या पूजा कर रहा है, जहां आप सच में सोच के ऊपर अंदर वर्क कर रहे हो, कुछ अच्छा सुन रहे हो, कर रहे हो, जिससे आपकी सोच बदल रही है। वो भी नहीं, आप सिर्फ बैठो और म्यूजिक सुनो, एंड अंदर कोई आए और आपका चेहरा देखे। उस समय कुछ नहीं हुआ ना, अभी बहुत टेंशन में थे, अभी बैठ गए म्यूजिक सुनने के लिए। अंदर अगर आपने अपनी थॉट्स को वो म्यूजिक सुनते सुनते, भजन सुनते सुनते थॉट्स को चेंज किया, अगर चेहरे पे दिखाई देगा। चेहरा तो इज इमीडिएट रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंड, इमीडिएट। इट्स लाइक योर चेहरा देख के पता चल जाना चाहिए कि व्यक्ति कैसा है, मालूम पड़ेगा कि अंदर कितना शांत है या अशांत है। चेहरा देख के पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आपका क्या हाल चाल है,
वो तो चेहरे और चलन में दिखाई देता है. सो लेट्स टेक केयर ऑफ द थॉट्स. आज जो इतनी कॉस्मेटिक सर्जरी, मेकअप, इतना सब कुछ जो किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों को छुपाने के लिए किया जा रहा है कि कहीं ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं इसको कैसे छुपाया जाए. कैसे छुपाएंगे? चेहरा भी छुपा देंगे तो खुशबू को कैसे छुपाएंगे, अपनी वाइब्रेशन को? वाई नॉट इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस एफर्ट, जैसे आप हमेशा कहते हैं इतनी मेहनत करते हैं, इधर क्यों नहीं मेहनत कर लेते? सच में कितनी मेहनत करने के लिए रेडी है, अपनी सोच को चेंज करने की मेहनत. हम अपनी सारी थॉट्स को ब्रॉडली आज चेक करेंगे. 4 टाइप ऑफ थॉट्स में क्लासिफाई हो जाएगा. पॉजिटिव, जो हम सारा दिन सुनते हैं, प्योर, क्लीन, राइट थॉट. राइट थॉट, अच्छी थॉट, प्यार, कंपैशन, मर्सी, कोऑपरेशन, लव, ट्रस्ट, ये सारी चीजें जो हमने एक रेयर चीज बना दी है. श्रेष्ठ चिंतन, एकदम श्रेष्ठ चिंतन, और उसका सिंपल चेकिंग है, साफ है, सही है, एंड चेकिंग कंफर्टेबल है, अच्छा फील हो रहा है उसका. क्योंकि राइट थॉट का सेकंड प्रोडक्ट होना चाहिए अच्छी फीलिंग. आई एम फीलिंग नाइस, तो पॉजिटिव. नेगेटिव, ऑपोजिट, ईगो, एंगर, क्रिटिसिज्म, जेलसी, हेट्रेड, रिवेंज, रिजेक्शन, डिप्रेशन, ये सब नेगेटिव. एक्सट्रीम ऑपोजिट साइड. फिर एक बीच की, न्यूट्रल. ना कुछ बहुत अच्छा सोच रहे हैं, ना गलत सोच रहे हैं, सिर्फ कर्म के बारे में सोच रहे हैं, अभी ये करना है, अभी इधर जाना है, अभी ऐसे करना है, वो न्यूट्रल. एंड एक कैटेगरी वेस्ट. वेस्ट थॉट्स है, नेगेटिव नहीं है लेकिन वेस्ट है, जिसका कोई यूज नहीं होने वाला है, लेकिन सोचते जा रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं. विच इज जनरली थिंकिंग टू मच अबाउट जो बीत चुका, पास्ट का चिंतन, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं होने वाला है, या आने वाले समय का चिंतन, भविष्य या जो बीत चुका उसके बारे में सोचना. दोनों चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं. बहुत सारी थॉट्स वेस्ट हो रही हैं. तो आज बीच बीच में रुक के, बीच में जस्ट स्टॉप, चेक कैसी वाली थॉट चल रही है, एंड कैन आई शिफ्ट फ्रॉम वन क्वालिटी टू अनदर. 60,000 अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कैपेसिटी है, तो उस 60,000 जो मेरी प्रोडक्शन है, कितना पॉजिटिव, कितना न्यूट्रल, कितना वेस्ट, कितना नेगेटिव. आई द चेयरमैन, मन का मालिक को अपनी इंडस्ट्री को बीच बीच में रुककर इवैल्यूएट करने की जरूरत है. वो बच्चे खेलते हैं ना बिजनेस का गेम, ये इतने रुपए का कार्ड ले लेते, अभी ये बनाएंगे, अभी ये खरीदेंगे. तो ये भी बहुत सुंदर गेम आपने बताया, और इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में. सिस्टर, थैंक यू सो मच. ओम शांति. नमस्कार. ओम शांति. थैंक यू सो मच.